कि दुनिया में एक भी इंसान पाक रहने न पाए, न उसकी सोच पाकीज़ा हो, न उसका बदन पाकीज़ा हो, न उसकी जिंदगी पाकीज़ा हो, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी नापाकी के दलदल के अंदर डूबी हुई हो। और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, पूरी तवानाई इस पर खर्च की जा रही है, पूरी तवानाई लगाई जा रही है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा मामला हो जहां इंसान बसते हों, वहां पर बुराइयों का सैलाब आपको नजर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाएं, कल तक जिन बुराइयों से इंसान बचना अपने लिए सआदत समझता था, बल्कि उन बुराइयों से दामन बचाने की कोशिश करता था, आज वो बुराई मुआशरे की जरूरत बन गई। नतीजतन आज ये बुराइयां खुले आम हो रही हैं और इंसान उन बुराइयों में मुर्तकिब होने के बाद, बुराइयों का मुर्तकिब होने के बाद शर्म भी महसूस नहीं करता। एक छोटी सी फिक्र आपकी समातों के हवाले करता हूं, शायद कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, कितना बुरा दौर आ चुका, कितना बुरा हाल हो चुका इस कौम का कि अब हमारी कौम नेकी करने में शर्माती है, गुनाह करने में नहीं शर्माती। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, बुराइयां जितनी करनी हो शर्म नहीं आती, लेकिन जहां नेकी की बात की जाएगी तो आदमी शर्माता है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, बैठ करके पानी पीने की बात आई प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, सरमाएदारों के दरमियान, तो आदमी वहां पर झिझक महसूस करता है कि कहीं बैकवर्ड का चार्ज मुझ पर न लग जाए। लेकिन यही गाने सुनने के सिलसिले में, गजलें सुनने के सिलसिले में और आवारगी के सिलसिले में जरा भी नहीं शर्माता, इसका मुर्तकिब हो जाता है और उसे कोई खिजालत या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जो कौम नेकी करने में शर्म महसूस करती हो और गुनाह करने के अंदर बेबाक हो जाती हो, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि नेकियों के जरिए इंसान बहुत कुछ पा लेता है। नेकियों की बुनियाद पर इंसान जन्नत का हकदार भी बन जाता है। नेकियों की बुनियाद पर उसके दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बे भी मिट जाते हैं। नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत का हकदार भी बना देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहादुर वो नहीं, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, बहादुर वो नहीं है जो नेकी करता है, बहादुर तो वो है जो दामन को गुनाहों से बचाता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नेकी करना तो आसान है, लेकिन गुनाह से बचना आसान नहीं। नेकी करना तो बहुत इजी है, लेकिन गुनाह से दामन को आलूदा होने से बचाना ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं। राह चलते हुए हाथ में तस्बीह लेकर के निकलना और तस्बीह के दाने को घुमाना ये आसान है, लेकिन राह चलती हुई लड़की से निगाहों की हिफाजत बहुत मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो वलियों की तारीफ फरमाई, उस तारीफ के अंदर मेंशन किया परवरदिगार ने, कहीं इबादत का जिक्र नहीं, ईमान का जिक्र है, और ईमान के साथ फौरन जिक्र आया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन और अल्लाह से डरने वाले हैं। इस वक्त मैं अगर उम्मते मुस्लिमा के सर्वे और जायजे के हवाले से आपके सामने अर्ज करूं, तो एक जमाना था कि हमें पाक लोगों की तवील फहरिस्त नजर आती थी, लेकिन आज अगर कोई लड़का अपनी शादी करना चाहे और पाक लड़की तलाश करना चाहे, यकीनन मिल जाएगी। लेकिन अब हालात बड़े बद से बदतर हो चुके हैं, और ऐसे ही अगर कोई पाक लड़की, पाक लड़का तलाश करना चाहे तो ये भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बड़ी अजीब पोजीशन है। आप जरा देखें, एक दौर तो ऐसा था कि माँ अपनी बच्ची से पूछा करती थी कि बेटी तुम्हारा निकाह यहाँ करने के लिए हम चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। बेटी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती तो बाप और माँ समझ जाते कि बेटी रिश्ते के लिए रजामंद है। लेकिन अब ये सवाल पूछने की बजाय सवाल की नौइयत बदल चुकी है। माँ अपनी बच्ची से पूछती है, बेटी किसी को तूने पसंद करके तो नहीं रखा, वरना बता दे, हम कहीं रिश्ता करेंगे और बाद में तेरी आरज़ू का जनाजा ना निकल जाए। कितनी तेजी से हालात बदल गए, कितने फास्ट हमारे हालात बदल गए। आप जरा सोचो, हम अपने जवाल के हवाले से ये तसव्वुर करते हैं कि जहालत की बुनियाद पर हम जवाल पजीर हुए,
बदअखलाकी की बुनियाद पर सवाल पजीर हुए। मैं कहता हूं बेहयाई, बुराई, बदकिरदारी ने हमें तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। इसलिए आज मैं ये चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें आपकी समातों के हवाले करूं जिसके बाद जब कभी तबीयत गुनाह की तरफ माइल होना चाहे तो आपके दिमाग में ये बात मौजूद हो, जिसकी बुनियाद पर आपका कदम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उठने से बचने की कोशिश करे। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने कितनी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो इसी कबीरा गुनाहों से बच जाना ये तुम्हारे लिए छोटे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और परवरदिगार फरमाता है, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। यानी अगर कोई कबीरा गुनाहों से बचता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इज्जत वाले घर में यानी जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और उससे जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। अब आइए एक वाक़े की रोशनी के अंदर मैं आज की गुफ्तगू को आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूं, और मैं चाहूंगा कि हम और आप ये कोशिश करें इन तसव्वुरात को, इन फरमान को, इस फरमान को अपने दिलो दिमाग के अंदर सेट कर लें, महफूज कर लें, और महफूज करने के बाद इस फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। अल्लाहु अकबर। दौर की तब्दीली आप देखिए, पहले के जमाने के अंदर, यानी बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, माजी करीब की बात कर रहा हूं। अगर कोई दीनदार से मिलता, किसी आलिम से मिलता, किसी शेख से मिलता तो दुआ की दरख्वास्त करता कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें। लेकिन अब तो क्या पोजीशन है, एयरपोर्ट पर मिला हुजूर एक सेल्फी, हरम शरीफ में मिला एक सेल्फी, मक्का मुकर्रमा में मिला एक सेल्फी। हैरत की बात है अब दुआ का सिलसिला खत्म हो चुका, अब फोटो का सिलसिला शुरू हो चुका। बड़ी अजीब सिचुएशन बनती जा रही है। एक दौर था कि सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए जब किसी बुजुर्ग से मुलाकात होती तो लोग उनसे कहते, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह अकबर। फिर वो जो नसीहत होती थी वो एक इनकलाबी नसीहत होती थी। एक ही नसीहत जिंदगी बदलने का सबब बन जाती, एक ही नसीहत जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर देती। अब न नसीहत सुनने का जज्बा रहा और न नसीहत उस किस्म की होनी रही। आज सिचुएशन दोनों एतबार से वैसी हो गई। अल्लाह अकबर। अब आइए मैं आपको एक वाक़े की रोशनी में समझाऊं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, अल्लाह अकबर। कौन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हज के लिए पहुंचे, हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए खाने काबा के पास पहुंचे, हर कदम पर, और 14 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। ये है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक शख्स उनके पास हाजिर आया, गौर से सुनिएगा, और हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। 6 नसीहतें हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने फरमाई। इरशाद फरमाया, जब तेरी तबीयत गुनाह करने की चाहे तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़, उसका रिस्क खाना छोड़। वो अर्ज करता है, हुजूर रिस्क तो उसी का है, अगर उसका रिस्क खाना छोड़ दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? तो फरमाती, ये कैसे मुमकिन है, खा खुदा का और बात मान शैतान की। जब तू ये जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह ही है तो तुझसे बड़ा नादान और कम अक्ल कौन होगा जो खुदा का रिस्क खाकर खुदा ही की नाफरमानी करे। तो जब तेरी तबीयत चाहे कि गुनाह कर लूं, अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे। कहा, हज़रत ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं कि मैं अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दूं, इसलिए कि सबको रोजी देने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। सबको, सारे जानदार को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजी अता फरमाता है और सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। और फिर कुरान के इस 2 अल्फाज पर कुर्बान जाइए, व यअलमु मुस्तक़र्रहा, और अल्लाह जानता है कि उसकी मखलूक कहां कहां मौजूद है। जहां जहां मौजूद है मौला वहां वहां रोजी अता फरमाता है। मछलियों को समंदर में दे रहा है, चूंटियों को बिल में दे रहा है, पहाड़ों पर मौजूद जो भी अल्लाह की मखलूक है वहां अल्लाह उसे अता फरमा रहा है।
हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह है। यहाँ पर एक बात खास तौर पर अर्ज कर दूं, बसा औकात इंसान के ज़हन में ये बात आती है, ये इतना सरमाएदार में गरीब क्यों? किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो सरमाएदार बन जाए, या किसी इंसान के बस की बात नहीं कि मेहनत के बाद वो गरीब अगर अल्लाह रखना चाहे तो वो न रह सके। इसलिए कि अल्लाह का वाज़ेह कानून है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है रोजी के, जिसकी चाहता है रोजी में कुशादगी अता फरमाता है, और जिसकी चाहता है रोजी को तंग कर देता है। सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत। रोजी देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। तो हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने पहली नसीहत फरमाई, हम भी याद रखें, जब कभी गुनाह का इरादा हो ना, खाना छोड़ दो, मत खाओ अल्लाह का रिज़्क़, तो उसके अलावा तो कोई देने वाला नहीं। तो जब वही देने वाला है तो उसका रिज़्क़ खाकर उसी की नाफरमानी करना, कैसे बंदे को ज़ेब देता है। दूसरी नसीहत हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह करना चाहे और गुनाह की तरफ बरगलाए तो अल्लाह की जमीन छोड़ दे, अल्लाह की ममलिकत से निकल जा। तो फिर वो अर्ज करता है कि सारी कायनात तो अल्लाह की है, मैं अल्लाह की जमीन छोड़कर किसकी जमीन पर जाऊं? तो फिर हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जब ममलिकत खुदा की है तो उसकी ममलिकत में रहते हुए, उसकी जमीन पर रहते हुए और उसके मुल्क में रहते हुए तो उसी की नाफरमानी करेगा। तो जब कभी तबीयत गुनाहों की चाहे अल्लाह की ममलिकत छोड़ दो, तो कोई अल्लाह की ममलिकत छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तीसरी बात जो खास ज़हन के अंदर रखने की है, हजरत इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, तीसरी नसीहत आपने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह की तरफ तुझे माइल करे तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे तेरा खुदा न देख रहा हो, उससे छुप कर गुनाह कर। जब उसने ये सुना तो आंखों से आंसू निकल गए, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ यही नहीं कि बंदे के वजूद को देखता है, बल्कि कुरान कहता है, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है और दिल के छुपे हुए भेद को भी वो जानता है। उससे दिल की नीयत भी छुपी नहीं, उससे दिल के हालात भी छुपे हुए नहीं। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर रच बस जाए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, हाथ के अंदर मोबाइल है, गंदी पिक्चर देखने का ख्याल पैदा हो रहा है, फौरन ये ख्याल है मेरा मौला मुझे देख रहा है, छोड़ देगा, वो नहीं देखेगा। लेकिन ये तसव्वुर ओझल हो चुका, ये ख्याल दिलो दिमाग से निकल चुका। यही वजह है कि बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि हुजूर, बहुत सारे गुनाहों से मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बचने की कोशिश करता हूं, बच नहीं पाता, और वो गुनाह ये है कि रास्ते में जब चलता हूं और किसी लड़की को जाते हुए देखता हूं, मेरी निगाह पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता और मेरी निगाहें आवारा हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, राह चलते हुए जब किसी औरत की तरफ तेरी तबीयत तुझे देखने को माइल करे, बस एक तसव्वुर कायम रख लेना, और वो ये है, तू इसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। जब बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने यह फरमाया, वो शख्स चला गया और 15 रोज के बाद हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास आया तो आकर के अर्ज करता है, हुजूर अब तो निगाह उठते ही नहीं, वो मालिक देख रहा हो और मैं गैर महरम की तरफ निगाह उठाऊं। हमारे दिलो दिमाग से यह तसव्वुर ओझल हो गया। आदमी बुज़दिल किस वजह से बनता है, कमजोर किस वजह से बनता है। अगर हम औलिया किराम की जिंदगी का मुताला करें तो बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं था, न फौज थी, न अफराद की कसरत थी, न जिस्म में बज़ाहिर नजर आने वाली कोई तवानाई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने ताकतवर थे, निगाह भरकर किसी दुश्मन को देख लेते तो वो दुश्मन गिर जाता था। या अल्लाह, माजरा क्या है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम चूहे से डर जाते हैं, मच्छर से डर जाते हैं, ये हमारी कैफियत क्यों? तो आप जवाब अच्छी तरीके से सुन लीजिए। जब इंसान गुनाह करता है तो बुज़दिल बन जाता है, और जब नेकी करता है तो इंसान ताकतवर बन जाता है। इसे ज़हन में रखिएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया, तीसरा तसव्वुर ये कायम करो
कि जब तबीयत गुनाह करने के लिए तुम्हें आमादा करे गुनाह की तरफ, तो ये तसव्वुर करना खुदा देख रहा है, और जब ये तसव्वुर तुम कायम कर लोगे गुनाह से बच जाओगे। अब चौथी नसीहत, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बंदे को चौथी नसीहत फरमाई।